कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने डॉक्टर बक के निधन पर शोक जताया। वह उनके परिजनों से भी मिले। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन चुनाव की तैयारियों में लगा है। चुनाव में उत्तर प्रदेश निर्णायक भूमिका अदा करेगा। उन्होंने भाजपा पर विकास के नाम पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को रोजगार के नाम पर लाठी दी जा रही हैं। भाजपा लोकतंत्र और संविधान को कुचलना चाहती है। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन ही एकमात्र विकल्प है। इस दौरान उन्होंने दिवंगत सांसद के पोते व कुंदरकी के विधायक जिया-उर-रहमान बक के साथ परिवार के अन्य लोगों से भी मुलाकात की और डॉक्टर बक के निधन पर शोक जताया। आज आप संभल आएंगे। ये देश की राजनीति की बहुत कद्दावर शख्सियत शफीकुर-रहमान बक साहब, जिनका पिछले दिनों इंतकाल हुआ, समाज के लिए, सियासत के लिए, मिल्लत के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है और मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी उनसे बहुत लगाव था। चूंकि वो सियासतदान के साथ साथ एक अच्छे अदीब भी थे, एक अच्छे लिटरेरी इंसान थे, तो उनसे उस निस्बत से भी मेरा रिश्ता था। तो आज उनके घर ताज़ियत में आया हूँ, उनके परिवार के साथ इस गम में खड़ा होने के लिए आया हूँ। और हमारे साथी जिया-उर-रहमान साहब जो असेंबली के मेंबर भी हैं, उनसे मिलके, परिवार से मिल करके अपने दिल के जज्बात उनसे साझा किया और उनके गम को बांटने की कोशिश की। हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग कल भी हुई, आज भी होगी और इसके तुरंत बाद हम सूची जारी करने जा रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस के साथ जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों में अपना प्रतिनिधि कर रहा है, किसको भाजपा को फायदा पहुंचेगा या और पार्टी पहुंचेगा, क्या मान रहे हैं इस बात? देखिए, उनकी राजनीति को तेलंगाना ने खुद नकार दिया। उनके ओल्ड हैदराबाद को छोड़ करके उन्होंने बीआरएस को जिताने के लिए सारे तिकड़म लगाए, सारी कोशिशें की, लेकिन जनता ने नकार दिया। तो खुद के गृह राज्य में नकारे गए। अब बाकी कहीं भी प्रत्याशी खड़ा करें। इस समय देश का मतदाता जानता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान को कुचलना चाहती है। अगर उसे बचाना है तो इंडिया अलायंस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कहीं और वोट देना वोट बर्बाद करने के बराबर होगा। सर, लगातार कांग्रेस पार्टी और साथ ही में जो और अन्य दल लगातार ईवीएम को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, जहां तक ईवीएम का सवाल है, हमारी इलेक्शन कमीशन को यह समझना पड़ेगा कि अगर एक देश का एक बड़ा मतदाता वर्ग ईवीएम पे अविश्वास जता रहा है तो कहीं ना कहीं उनको विश्वास बहाल करने की आवश्यकता है। तो इलेक्शन कमीशन को इस पे सोचना पड़ेगा। समय समय पर तमाम ऐसे बिंदु आते हैं, तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें लगता है कि हाँ, स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि फेयर इलेक्शन के लिए और मतदाताओं का विश्वास बहाल करने के लिए हर संभव कोशिश उठाए। हमने भी आप ही से सुनी है। बाकी इंडिया अलायंस अपनी पूरी रणनीति जमीन पर उतारने के लिए लगातार काम कर रहा है। हमारे खासतौर से कांग्रेस पार्टी के सीईसी की बैठकें चल रही हैं, हमारे प्रत्याशी फाइनल हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी भी लगातार धरातल पर मेहनत कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में खासतौर से, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूं इस समय, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और प्रधानमंत्री जी का जो 400 नारे का जो जुमला है वो सिर्फ जुमला है, उसी तरह जैसे 15 लाख का जुमला था। 400 पार का नारा प्रधानमंत्री जी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी दरअसल खुद डरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। ये बात भाजपा के अंदर खाने सारे लोग समझते हैं। इसीलिए एक जुमला उछाला है उन्होंने। जमीन पर इस देश का युवा, इस देश का नौजवान, इस देश का बेरोजगार, इस देश की महिलाएं, इस देश के पिछड़े, इस देश के अल्पसंख्यक, इस देश के दलित बहुत परेशान है। इस सरकार ने पिछले 10 साल में विकास के नाम पर सिर्फ कोरी बकवासबाजी की है, जुमलेबाजी की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। महंगाई आसमान को छू रही है। तो भाजपा इस बात को समझ रही है, उसके आंतरिक सर्वे उसे ये बता रहे हैं। तो इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ आने वाले दिनों में इस देश में सरकार बनाने जा रहा है और उत्तर प्रदेश उसमें निर्णायक भूमिका अदा करेगा। अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी जब अभी यात्रा में साथ हुए तो जनता का जो उत्साह रहा वो भी ये बात प्रदर्शित करता है। और बिहार की रैली में जिस तरह से पूरा गठबंधन एकजुट नजर आया और लाखों लोग, 10 लाख से ज्यादा की भीड़ मीडिया की रिपोर्ट में, उसने सारे समीकरण बदल दिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि नॉर्थ इंडिया भी इंडिया अलायंस को प्रचंड बहुमत देगा।